दोस्तों, दुनिया में कुछ मंसूबे सिर्फ कंक्रीट, स्टील और मशीनों से नहीं बनती, बल्कि वो एक मुल्क के सोच, मंसूबाबंदी और मुस्तकबिल के ख्वाब की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक मुल्क कैसे ऐसे मंसूबे बना सकता है जो पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ले? कैसे एक डैम लाखों लोगों के लिए तवानाई का जरिया बन सकता है, एक पुल समंदर के ऊपर रास्ता बना सकता है और एक इमारत आसमान को छूती हुई इंसानी सलाहियतों की मिसाल बन सकती है। चीन के ये 5 बड़े मंसूबे सिर्फ तामीरात नहीं, बल्कि जदीद इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और बड़े पैमाने पर मंसूबाबंदी की मिसालें हैं। उन मंसूबों के पीछे कामयाबियाँ भी है और चैलेंज भी, और ऐसे सवालात भी जो दुनिया भर में बहस का हिस्सा बनी। ये कहानी है उन मंसूबों की जिन्होंने चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल दिया और आलमी सतह पर इंजीनियरिंग की हदूद को आगे बढ़ाया। इस सफर का आगाज होता है दरिया यांगजी के किनारे, जहां चीन ने दुनिया के सबसे बड़े डैम मंसूबों में से एक तामीर किया। तेरे गोर्ज डैम सिर्फ बिजली पैदा करने का मंसूबा नहीं, बल्कि ये तवानाई, सैलाबी इंतजाम और बड़े पैमाने की तामीर का एक शानदार नमूना है। तकरीबन 185 मीटर बुलंद और 2 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ी इस डैम में बड़े पैमाने पर पानी जखीरा किया जाता है और इसमें नस्ब टरबाइन्स हजारों मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। इसका मकसद चीन के बढ़ते हुए तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करना और दरिया यांगजी के खतरनाक सैलाबों के असरात को कम करना था। लेकिन इतने बड़े मंसूबे को मुकम्मल करना आसान नहीं था। इंजीनियर्स को मजबूत ढांचे, पानी की दबाव, पेचीदा तामीराती मराहिल और हजारों तकनीकी मसाइल का सामना करना पड़ा। इस मंसूबे के लिए बहुत से इलाकों में तब्दीलियां भी की गई और लाखों लोगों के नए मकामात पर मुंतकिल होना पड़ा। तेरे गोर्ज डैम को दुनिया भर में सराहा भी गया और इस पर बहस भी हुई। माहिरीन ने इसके माहौलियाती असरात, दरियाई निज़ाम में तब्दीलियों और मकामी इलाकों पर असरात के बारे में सवालात उठाए। ये मंसूबा दिखाता है कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे सिर्फ तरक्की नहीं लाती, बल्कि उनके साथ जिम्मेदारियां और पेचीदा फैसले भी जुड़े होते हैं। और यही सोच चीन के एक दूसरे बड़े मंसूबे में नजर आती है, जहां चैलेंज पानी नहीं बल्कि समंदर था। एक ऐसा रास्ता बनाना जो 3 बड़े इलाकों को आपस में जोड़ सके। एक ऐसा ख्याल था जो कभी बहुत मुश्किल लगता था। हांगकांग जुहाई मकाओ ब्रिज दुनिया के सबसे मशहूर समंदरी पुल मंसूबों में शुमार होता है। तकरीबन 55 किलोमीटर तवील ये निज़ाम पुल मस्नुआई जज़ायर और ज़ेरी समंदर सुरंग पर मुश्तमिल है। ये मंसूबा हांगकांग, जुहाई और मकाओ के दरमियान सफ़र और तिजारत को आसान बनाने के लिए बनाया गया। समंदर में तामीर करने के दौरान इंजीनियर्स को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेज़ लहरें, समंदरी माहौल, तामीराती मयार और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ ऐसे मसाइल थे जिन्हें हल करना ज़रूरी था। इसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी और इंतहाई मुख्तार मंसूबाबंदी इस्तेमाल की गई। ये पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि राब्ते की एक नई मिसाल है। इसने दिखाया कि जदीद इंजीनियरिंग किस तरह मुख्तलिफ इलाकों को करीब ला सकती है। लेकिन समंदर में तामीर की गई हर बड़े मंसूबे की तरह इसके असरात और अखराजात पर भी बहस हुई। जब चीन ने शहरों को एक पुल के जरिए जोड़ा, तो अगला कदम पूरे मुल्क के शहरों को तेज रफ्तार सफर के जरिए मिलाना था। यही मकसद चीन के हाई स्पीड रेल नेटवर्क के पीछे था। चीन का हाई स्पीड रेल निज़ाम दुनिया का सबसे बड़ा तेज रफ्तार रेलवे नेटवर्क बन चुका है। हजारों किलोमीटर पर फैला ये निज़ाम बड़े शहरों, सुनहरे इलाकों और मुख्तलिफ सूबों को एक दूसरे के करीब ले आया है। उन ट्रेनों के रफ्तार, जदीद सिग्नल सिस्टम और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ने चीन में सफर के अंदाज को बदल दिया। जहां पहले कई घंटे या दिन लग सकते थे, वह अब कम टाइम में सफर मुमकिन हुआ। इससे कारोबार, तालीम, सियाहत और लोगों के दरमियान राबतों में इजाफा हुआ। लेकिन इतने बड़े नेटवर्क की तामीर में बहुत ज्यादा सरमायाकारी, जमीन का इस्तेमाल और मुसलसल देखभाल जैसे चैलेंज भी शामिल है। ये मंसूबा जाहिर करता है कि जदीद ट्रांसपोर्ट सिर्फ रफ्तार का नाम नहीं, बल्कि एक मुकम्मल माशी निज़ाम को मुतासिर कर सकते हैं। जमीन पर रफ्तार बढ़ाने के बाद चीन ने आसमान के तरफ तवज्जो दी और इसी सोच से सामने आया बीजिंग डैशिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट जदीद डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी की एक मिसाल है। इसका मुनफरिद ढांचा दुनिया भर में मशहूर हुआ, जबकि इसका मकसद लाखों मुसाफिरों को ज़्यादा आसान और मौसर तरीके से सहूलत फराहम करना था। इसका बड़ा टर्मिनल, जदीद सिक्योरिटी निज़ाम, खुदकार टेक्नोलॉजी
اور بہتر انتظامی ڈیزائن اس سے مستقبل کے ہوائی اڈوں کی مثال بناتی ہے۔ لیکن ایک بڑے ایئرپورٹ کو چلانا صرف خوبصورت عمارات بنانے کا نام نہیں، اس کے لیے توانائی، فضائی ٹریفک حفاظت اور مسلسل آپریشن کی پیچیدہ مسائل کرنا پڑتی ہے۔ یہ منصوبہ دکھاتا ہے کہ جدید شہر صرف سڑکوں اور عمارتوں سے نہیں بنتی، بلکہ ایسے نظام سے بنتی ہے جو لاکھوں لوگوں کے روزمرہ زندگی کو آسان بنائے۔ اور آخر میں یہ سفر پہنچتا ہے شنگھائی ٹاور تک، جو چین کے جدید فن تعمیر اور شہری ترقی کی علامت ہے۔ شنگھائی ٹاور دنیا کے بلند ترین عمارتوں میں شامل ہے۔ اس کا منفرد گھومتا ہوا ڈیزائن صرف خوبصورتی کے لیے نہیں، بلکہ تیز ہواؤں کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں جدید توانائی بچانے والے ٹیکنالوجی اور ماحول دوست خصوصیات شامل کی گئی ہے۔ یہ عمارت صرف ایک بلند ڈھانچہ نہیں، بلکہ ایک پیغام ہے کہ جدید شہروں کا مستقبل کس طرح نئی سوچ، انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی سے تشکیل پا رہا ہے۔ تیرے گولڈز ڈیم سے لے کر شنگھائی ٹاور تک، ان منصوبوں میں ایک مشترکہ چیز نظر آتی ہے: بڑے مسائل کے لیے بڑے پیمانے پر حل تلاش کرنے کی کوشش۔ لیکن ترقی کے ساتھ یہ سوال بھی ہمیشہ موجود رہتا ہے کہ ایسے منصوبے کتنے پائیدار ہیں، ان کے اثرات کیا ہیں، اور مستقبل میں دنیا انہیں کس نظر سے دیکھیں گے۔ چین کے یہ منصوبے ہمیں دکھاتے ہیں کہ انسانی صلاحیتیں مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اصل کامیابی صرف بڑا منصوبہ بنانا نہیں، بلکہ ایسی ترقی پیدا کرنا ہے جو معاشی پائیدہ، ماحولیاتی ذمہ داری اور انسانی ضروریات کے درمیان توازن قائم رکھ سکے۔ کیونکہ آخر میں ہر ڈیم، ہر پل، ہر ریل لائن اور ہر بلند عمارت صرف ایک تعمیر نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس سوچ کی علامت ہوتی ہے کہ انسان مشکلات کو سمجھ کر نئے راستے کیسے تلاش کرتا ہے۔